पिता ने 10 साल बाद पहली बार बेटे का जन्मदिन मनाया। उसे एक रहस्यमय लोहे का डिब्बा उपहार में दिया और कहा कि इसमें एक बड़ा राज छुपा है। जैसे ही लड़का उसमें डालता है, बेटे का हाथ मशीन के कंगन से लहूलुहान हो गया। लेकिन उसके वैज्ञानिक पिता गंभीरता से बताते हैं कि यह कंगन एक बार पहन लिया तो फिर कभी नहीं उतारा जा सकता, लेकिन भविष्य में किसी दिन यह कंगन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये कहने के बाद पिता घबराए हुए जल्दी से वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से पिता ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हों और फिर कभी घर नहीं लौटे। समय पलक झपकते ही बीत गया और देखते ही देखते समय दूर के वर्ष 2067 में आ पहुंचा। उस समय जबरन कंगन पहनाए गए निक अब एक हैंडसम नौजवान बन चुका है और उसने एक बेहद खूबसूरत पत्नी से शादी भी कर ली है। लेकिन डरावनी बात यह है कि अब इंसान एक भयानक आपदा का सामना कर रहे हैं। एक भीषण गर्मी की लहर ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। सभी पौधे और जानवर नष्ट हो गए, समुद्र भी पूरी तरह सूख गया। इसी आपदा के कारण दुनिया की आबादी तेजी से घटकर कुछ मिलियन रह गई। जो लोग बच गए उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। चूंकि सभी पौधे और जानवर नष्ट हो चुके हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से घट गई है। बचे हुए लोग केवल एक प्रकार की सिंथेटिक ऑक्सीजन पर ही अपनी जान बचा पा रहे हैं। लेकिन इस सिंथेटिक ऑक्सीजन के बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इसे ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए ले लिया जाए तो यह गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकता है। और निक की पत्नी भी इसी का शिकार हो गई। अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए निक को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मामूली कमाई इतनी नहीं है कि वह भारी भरकम इलाज का खर्च उठा सके। इसी बीच जब निक चिंता में डूबा हुआ था, तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी अचानक उससे संपर्क करती है और कहती है कि उनके मालिक उससे मिलना चाहते हैं। हालांकि उस समय निक पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी ने उसे बुलाया तो उसने बिना सोचे समझे ही उनकी बात मान ली। अपने अच्छे दोस्त एंटोन के साथ वह इस शीर्ष कंपनी के बुलावे पर वहां पहुंचता है और कंपनी के मालिक से मिलता है। मालिक निक से मिलकर खुश हुए और फिर सीधे मुद्दे पर आकर उसे बुलाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आजकल हजारों लाखों लोग फेफड़ों की विफलता से मर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। लेकिन अचानक मालिक ने अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा कि शायद निक ही पूरी मानवता का उद्धार करता है। निक यह सुनकर उलझन में पड़ गया और मालिक ने भी अब कोई रहस्य नहीं रखा। दोनों को लेकर एक प्रयोगशाला में पहुंच गया। असल में उनकी कंपनी लगातार एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी ताकि भविष्य से संपर्क किया जा सके और देखा जा सके कि ऑक्सीजन की समस्या का कोई हल मिल सकता है या नहीं। लेकिन कुछ समय पहले मशीन ने अचानक भविष्य से एक संदेश प्राप्त किया जिसमें निक को अतीत में जाने को कहा गया था और कहा कि वही पूरी मानवता का मसीहा है। पर अतीत में क्या करना था यह स्पष्ट नहीं था। यह अविश्वसनीय बात सुनकर निक ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि वह ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन इस समय बॉस ने कहा कि अगर निक तैयार हो जाए तो उसकी पत्नी की बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। भविष्य में उसकी पत्नी को उच्च गुणवत्ता वाली सिंथेटिक ऑक्सीजन भी दी जाएगी और साथ ही उसे पैसे भी दिए जाएंगे। घर में बिस्तर पर पड़ी पत्नी को याद करते हुए निक ने सोच विचार कर जोखिम उठाने का फैसला किया। जल्दी ही टेक्नोलॉजी कंपनी ने उसके लिए एक विशेष छुपी हुई उड़ान सूट और एक अत्याधुनिक स्मार्ट असिस्टेंट तैयार किया। यह असिस्टेंट न केवल आसपास की जानकारी का पता लगा सकता है बल्कि 400 सालों की दूरी पार कर जानकारी को इस युग में भी भेज सकता है। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो निक की टाइम ट्रैवल यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जैसे ही उलटी गिनती 0 पर पहुंची, यंत्र के अंदर का स्थान धीरे धीरे विकृत होने लगा और आसपास की ऊर्जा लगातार पुनर्संयोजित व विलीन होती रही। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह अचानक एक दरार में गिर गया। आहा! बहुत खूब। एक रोमांचक अनुभव के बाद निक 400 साल भविष्य में पृथ्वी की यात्रा करने में सफल रहा। आंखें खोलते ही तीव्र घर्षण से उसका अंतरिक्ष सूट जलने लगा। घर्षण से भयंकर आग भड़क उठी है। ये देखकर वह घबरा गया और अपना सूट उतारने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता, ऑक्सीजन सिलेंडर गर्मी से फट गया। इस जबरदस्त धमाके की लहर ने उसे पल भर में बेहोश कर दिया। करीब 2.5 घंटे बाद ही वह धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसके चारों ओर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 400 साल बाद की पृथ्वी इतनी जीवंत और हरी भरी होगी और इसका मतलब था कि अब पृथ्वी ने अपनी पुरानी जीवन शक्ति को खुद ही वापस पा लिया है। लेकिन जब उसने अपने स्मार्ट असिस्टेंट से आसपास की जानकारी स्कैन की तो पाया कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में कोई जीव नहीं था। निक बेचैन हो गया। जिज्ञासा शांत करने के लिए वह तुरंत 400 साल बाद मिले निर्देशांक की ओर बढ़ गया। उसे उम्मीद न थी कि वह एक सुनसान प्रयोगशाला केंद्र के सामने पहुंच जाएगा। दरवाजे पर एक सूखी लाश थी। मृतक की पेशानी पर गोली का छेद था जिससे उसकी मौत गोली से हुई थी। निक जांच करने लगा। सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। जैसे ही वह व्यक्ति 400 साल बाद की धरती पर पहुंचा, उसके सामने पड़ी एक कंकाल ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि उस कंकाल के पास वही पहचान पत्र था जिस पर उसका खुद का नाम लिखा था। इतना ही नहीं, उसने यह भी देखा कि उस लाश की कलाई पर वही मैकेनिकल ब्रेसलेट था जैसा उसके पास था। फर्क बस इतना था कि दोनों ब्रेसलेट्स की लाइट्स में एक की लाल थी और एक की हरी। शुरुआत में निक को लगा कि यह महज एक संयोग है, लेकिन फिर उसने लाश के पास एक पुराना स्मार्ट असिस्टेंट ढूंढ निकाला और यह देखकर वह अविश्वास में पड़ गया, क्योंकि यह स्मार्ट असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पास था। शांत होने के बाद निक को एहसास हुआ कि यह कंकाल 400 साल बाद का वही खुद है, लेकिन खोपड़ी पर मौजूद गोली के छेद से साफ था कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। यह पता लगाने के लिए कि उसे किसने मारा, निक ने स्मार्ट असिस्टेंट निकाला और हत्या के समय की रिकॉर्डिंग को फिर से चलाया। इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए निक ने अपने साथ लाए ऑक्सीजन उपकरण का इस्तेमाल कर एक साधारण चार्जर बना लिया।
जल्दी ही रात हो गई। भूख से बेहाल निक ने पेट भरने के लिए पेड़ से कुछ जंगली फल तोड़ लिए, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें निगला उसके पेट में जोरदार मरोड़ उठी और पेट में असहनीय दर्द होने लगा। साफ था कि इन जंगली फलों में कोई जहर था। जैसे ही निक को लगा कि उसकी जान अब नहीं बचेगी, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज चमकदार रोशनी उसके ऊपर आ गिरी। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक परछाई उसके पास आई और उसके पिछवाड़े पर जोर से इंजेक्शन लगा दिया। जब निक को होश आया तो उसने देखा कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अच्छा दोस्त एंटोन था। स्मार्ट असिस्टेंट ने महसूस किया कि निक जहर से प्रभावित हो गया। उसने संदेश 400 साल पहले की प्रयोगशाला में भेज दिया। बॉस ने एंटोन को डिटॉक्सिफायर के साथ समय यात्रा कराकर निक का जहर उतारने भेजा। निक एंटोन को लेकर कल छोड़े गए प्रयोगशाला के सामने पहुंचा। अंदर कैसे जाएं? झाड़ियों में से एक यांत्रिक हाथ निकल आया। उसने निक पर फायरिंग की और फिर छोड़े गए बेस का मुख्य द्वार खुल गया। अंदर आए, सामने एक कंप्यूटर रखा है। स्क्रीन पर धूल हटाने के बाद उस पर निक का स्वागत करने वाले शब्द लिखे थे। संदेह के साथ उसने धीरे से एंटर की दबाई। अगले ही पल उसकी कलाई पर बंधा यांत्रिक ब्रेसलेट सक्रिय हो गया और उसकी बाह को इतनी जोर से जकड़ लिया कि खून बहने लगा। शायद किसी चीज का आभास होते ही बेस की बिजली भी अचानक बहाल हो गई। तभी उन्हें पता चला कि यह जगह दरअसल 400 साल बाद का प्रयोगशाला केंद्र है। अभी दोनों कुछ समझ पाते निक के पिता का प्रोजेक्शन अचानक सामने आ गया। पिता ने समझाया कि यह टाइम मशीन उन्होंने 400 साल पहले बड़ी मेहनत और लगन से बनाई थी, जिसका उद्देश्य मानवता की ऑक्सीजन संकट की समस्या को हल करना था। लेकिन पिता के बोल खत्म होने से पहले ही प्रोजेक्शन डिवाइस अचानक खराब हो गई और सामने खड़ी टाइम मशीन तुरंत सक्रिय हो गई, जिसमें 4 घंटे की चार्जिंग मोड शुरू हो गई और 4 घंटे बाद टाइम मशीन फिर से पोर्टल खोलेगी और दोनों को 400 साल पहले वापस भेज देगी। अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं, लेकिन वे अभी तक कोई भी उपयोगी सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। मजबूरी में वे दोनों बाहर निकलकर खोजबीन करने लगे। शायद उन्हें ऑक्सीजन संकट का हल भी मिल जाए। लेकिन जब वे स्मार्ट असिस्टेंट के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पुराने शहर पहुंचे तो हैरान रह गए। पूरा शहर पौधों से ढका हुआ था और उनकी आंखों के सामने सिर्फ खंडहर ही खंडहर थे। बेचैन मन से निक 400 साल पहले अपने घर लौटा। तभी उसकी नजर घर के अंदर एक कंकाल पर पड़ी, जिसकी मुट्ठी में एक लोहे का फूल था। निक को उस लोहे के फूल की अच्छी तरह याद थी, क्योंकि यही वह निशानी थी जो उसने अपनी पत्नी को प्रेम चिन्ह के तौर पर दी थी। साफ था यह कंकाल उसकी पत्नी का ही था। यह दृश्य देखकर निक पूरी तरह टूट गया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, अंत में वे 400 साल पहले के इंसानों को नहीं बचा सकते। एंटोन निक को दिलासा देना चाहता था, लेकिन निक ने उसकी बात सुनकर और भी डरावना महसूस किया। उसने बिना कुछ कहे कंकाल के पास से स्मार्टफोन निकाला और मरने से पहले की रिकॉर्डिंग चलाने लगा। अब और पीड़ा नहीं। आइए, बंद हो गई। तुमने ये मुझसे क्यों नहीं छुपाया? एक बंदूक है। हालांकि दोनों इस बारे में पूरी तरह से उलझन में थे, लेकिन टाइम मशीन को शुरू करने का मौका अगर इस बार चूक गया तो शायद वे हमेशा के लिए इस भविष्य की दुनिया में फंसे रह जाएंगे। जल्दी ही दोनों वापस प्रयोगशाला बेस पहुंच गए। अब शुरू करने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे। इसी दौरान प्रोजेक्शन की खराबी भी अपने आप ठीक हो गई और प्रोजेक्शन फिर से दिखाई देने लगा। निक को आखिरकार पीठ पीछे की पूरी सच्चाई पता चल गई। उस आदमी ने टाइम ट्रेवल मशीन अभी ठीक ही की थी कि उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। असल में यह मशीन उसके पिता ने बनाई थी। उसके पिता असल में इसका इस्तेमाल ऑक्सीजन संकट हल करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन बॉस ने विरोध किया। टाइम मशीन को भविष्य से मैसेज मिला तो बॉस ने मान लिया कि भविष्य के इंसानों ने ऑक्सीजन संकट हल कर लिया है। उसके मन में तुरंत बुरा ख्याल आया। उसने कुछ ऊंचे तबके के लोगों को भविष्य की दुनिया में ले जाने का फैसला किया, ताकि वहाँ नई इंसानी सभ्यता बसाई जा सके। बाकी इंसानों की उसे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अच्छे दिल वाले पिता बाकी बचे हुए लोगों को छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। जब दोनों बहस कर रहे थे, बॉस ने बेरहमी से उसे गोली मार दी। इसके बाद बॉस ने सोचा अब उसे कोई चिंता नहीं करनी है, पर उसे इसका अंदाजा नहीं था। पिता ने पहले ही टाइम मशीन की एक्टिवेशन निक के डीएनए पर सेट कर दी थी, ताकि वो सिर्फ उसी से शुरू हो। इसीलिए बॉस ने एंटन को निक पर नजर रखने भेजा था, ताकि यह सुनिश्चित हो कि टाइम मशीन काम करे। सच्चाई जानकर निक गुस्से में आ गया। उसे यकीन नहीं था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त शुरू से उसका इस्तेमाल कर रहा था। निक के इल्जामों के सामने एंटन भी लाचार था। उसका परिवार बॉस के कब्जे में था, इसलिए उसे मजबूरी में बॉस की बात माननी पड़ी। निराश होकर निक टाइम मशीन तोड़ने लगा। इससे गुस्साए एंटन ने उसे खत्म करने के लिए बंदूक निकाल ली, पर जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, उसने अचानक अपना इरादा बदल लिया। अब उसे भी एहसास हो गया था कि अगर वह हुक्म मानकर निक को खत्म कर भी देता तो भी उसका परिवार इस बुरे अंजाम से नहीं बच पाता। काफी सोचने समझने के बाद उसने अपनी उम्मीद निक पर रखने का फैसला किया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ निक ही उसके परिवार और पूरी इंसानियत को बचा सकता है। ये सोचकर उसने खुद को गोली मार ली। अब टाइम मशीन के चालू होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। दूसरी तरफ बॉस पहले ही अमीर लोगों के साथ भविष्य में जाने की तैयारी कर चुकी थी, पर निक इन स्वार्थी लोगों को उनकी मनमानी कैसे करने देता। उधर बॉस अभी भी भविष्य की दुनिया में खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही थी। अगले ही पल एक तेज रोशनी अचानक बाहर निकली। उसके बाद बड़ी तादाद में विलुप्त पौधे वहाँ टेलीपोर्ट हो गए। टाइम मशीन को भी निक ने तबाह कर दिया था। ये सब देखकर बॉस का दिल टूट गया। साथ ही ट्रांसमिशन गेट पर लगा इंटेलिजेंट असिस्टेंट बॉस के पिता को गोली मारने वाला वीडियो बार बार चला रहा था। आखिर में खुदगर्ज बॉस को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी थी। और इधर निक तेजी से बेस के दरवाजे की तरफ भागा। उसने देखा कि उसकी लाश वहाँ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत आखिरकार बदल गई थी। तो क्या बाकी इंसानों की किस्मत भी इसी तरह बदली होगी? यह सोचकर वह बिना रुके शहर की तरफ दौड़ने लगा, पर सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि जो शहर पहले वीरान और बेजान था, अब वहाँ जिंदगी लौट आई थी। इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथ बड़े सुकून से रह रहे थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।